कोर्ट के अंदर जो केस की तफसीलात हैं उसको मोटे मोटे नुकात आपके सामने रखना चाहूँगा। अरशद शरीफ कत्ल केस, वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर नई तहकीकाती टीम तश्कील दे। चाहते हैं कि इस वाक़े की तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी मुआवना ज़रूरी हो तो वज़ारत ख़ारजा ताउन करे। बेईमाना कत्ल के असल शवाहिद कीनिया में हैं, वहाँ हुकाम के साथ मामला उठाना होगा। फायरिंग करने वाले अहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया? इंतहाई संगीन मामला है, तंबीह कर रहा हूँ कि हुकूमत इसे संजीदगी से ले। अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम लिए, हुकूमत तमाम ज़ावियों से तफ्तीश करे। फ़ौजदारी मुकदमा है, इसलिए कमीशन कायम नहीं किया। केस शुरू ही खुर्रम और वकार से होता है। ये वो दोनों लोग हैं जिनके पास अरशद गए, कैसे गए, वहाँ उन लोगों का रोल क्या था, क्या इन लोगों का किसी शख्स से यहाँ रब्ता था जो उनको यहाँ से बैठ के हदायत दे रहा था कि क्या करना है, क्योंकि अरशद को गोली बहुत करीब से भी मारी गई है। तो ये एक सवालिया निशान है कि जिसमें शक यही है कि ये रिमोट कंट्रोल इनको कोई कर रहा था, मैनेज किया जा रहा था। वो कौन था जिसने बोला कि आप गोली चलाओ और इसको मारो, मेक श्योर करो कि ये ज़िंदा नहीं बचे। कल तक JIT के तमाम नामों से आगाह किया जाए, अदालत का हुक्म। और इसी तरीके से जो फर्दर इसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, बहुत बड़ी सी, कुछ 600 सफ़ात की रिपोर्ट है, 592 परहैप्स पेजेस है उसके, जो अभी तक सबमिट करवाई है उस कमेटी ने। ये रिपोर्ट कहती है कि अरशद शरीफ का कत्ल एक सोचा समझा मंसूबा था। ये बड़ी की फाइंडिंग है कि ये ऐसे ही नहीं था कि रैंडमली जा रहा था और पुलिस वालों ने नाके के ऊपर फायरिंग कर दी। ये ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा प्लान मर्डर था। बेईमाना कत्ल में बैरून मुल्क किरदार भी मुलव्वस हो सकते हैं। मकतूल सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज थे, इसलिए इन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। ये वो 13 मुकदमात हैं जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान से जाना पड़ा। अरशद शरीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम ने दुबई से निकल जाने का कहा। कत्ल में कीनिया, दुबई और पाकिस्तान के किरदारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके ठोस शवाहिद नहीं कि अरशद शरीफ पर कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया। अरशद शरीफ का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ये तासुर सामने आता है कि उसको कत्ल करने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया। क्यों किया गया, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि उससे अगर कोई चीज़ हासिल करनी थी तो वो क्या थी? वो उसके फ़ोन से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं, या उसके पास अगर कुछ कंप्यूटर्स में ऐसी चीज़ें थी, या कोई डिजिटल ऐसा रिकॉर्ड था तो वो किसके पास है? कुछ मिला है तो किसके पास है? उसकी मलकियत किसके पास है? गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात के अंदर तजाद मौजूद है। कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में कोई मुआवरत नहीं की। अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली ट्रेजेक्ट्री से, फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती, कि जो बाकी गोलियां हैं उस ये जो करीब वाली गोली है इसकी ट्रेजेक्ट्री वो वाली नहीं है। तो ये गोली मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ अंदाज से मारी गई है। एक गोली कमर के ऊपर हिस्से में गर्दन से तकरीबन 6 से 8 इंच नीचे लगी। इस ज़ख्म से यह अखज़ करना मुश्किल नहीं कि गोली करीब से चलाई गई। जिस जाविये से गोली चली इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार और मज़ीद तहकीक तलब है। खुर्रम और वकार दोनों मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। तो ये ना सिर्फ वो दोनों मशकूक हैं, बल्कि उसकी फैमिली के नज़दीक जिन लोगों के ऊपर शुबा है वो लोगों को भी JIT को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फैक्ट फाइंडिंग करनी पड़ेगी, उनके बयानात रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। और अरशद शरीफ की वालदा के बयान की रोशनी में भी इस केस को देखना पड़ेगा कि वो जो कह रही हैं उनके पास कोई एविडेंस है जिनके मुतल्लिक़ उन्होंने ज़िक्र किया, उनका इस केस से बराह रास्त या बिला वास्ता या बिल वास्ता कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं बनता। इन सारे एंगल से JIT को मामले को देखना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मामला है। ये रिपोर्ट जो है पार्लियामान में भी जाए और इसके ऊपर खुले अंदाज में डिस्कस किया जाए, ताकि असल जो कातिल है, जो असल मुजरिम है, उस तक पहुँचा जा सके। यकीनी बनाया जाए इस अमल को कि जो असल कातिल है उसको ढूँढने में कोई कोताही ना बरती जाए। और ये काम खुद करना चाहिए। हमें कोई ऐसी कमज़ोरी, कोई ऐसा अमल माने नहीं होना चाहिए कि हम असल कातिल को ढूंढने से गुरेज़ करें।